क्या आपने कभी सोचा है कि बाबर आजम कौमी टीम के कैप्टन क्यों हैं? बाबर आजम ये एक वो नेम है जो आज से सिर्फ 1.5 से 2 साल पहले क्रिकेट फैन के मुंह से उतारना नामुमकिन था। जो आज से सिर्फ कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ग्रेटेस्ट बैट्समैन माना जाता था। पाकिस्तानी क्रिकेट का वो प्लेयर जिसको विराट कोहली जैसे बैट्समैन से कंपेयर किया जाता था। अब टेस्ट में सिर्फ 40 की एवरेज देते हैं और वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 80 का स्ट्राइक रेट और T20 में ऑन एवरेज सिर्फ 39 रन बनाते हैं। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम बाबर आजम का राइज एंड फॉल देखेंगे, बल्कि ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से बाबर आजम का करियर बर्बाद कर दिया। और फाइनली इस वीडियो के आखिर में आपको ये सच भी बताया जाएगा कि बाबर आजम से पीसीबी कैप्टन की पोजीशन लेने से क्यों घबराता है। साल 1994 में अंदरून लाहौर में आजम सदीकी के घर में एक बच्चा पैदा होता है। आजम साहब के घर क्रिकेट बहुत शौक से देखी और खेली जाती थी, जिसके नतीजे में इनके भतीजे कामरान अकमल 2002 में और इनके भतीजे उमर अकमल 2009 में कौमी टीम को ज्वाइन करते हैं। और इन दोनों की कामयाबी के बाद ये लोग आजम की फैमिली को कोई बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, जिसके बाद बाबर के वालिद ने ये ठान लिया था कि उसका बेटा भी क्रिकेट में उनका नाम रोशन करेगा और कामरान अकमल से भी अच्छा प्लेयर बन के दिखाएगा। साल 2008 में पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 का एक लड़का आकर धमाका कर देता है और ये पॉसिबल ही नहीं था कि हाफ सेंचुरी किए बगैर ही आउट हो जाए। लेकिन वो लड़का था कौन जिसने अंडर 19 को अपने सर पे उठाया हुआ था? और 6 साल के बाद बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ कौमी टीम में खेलते हैं और आते साथ ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं। 26 सितंबर 2016 में बाबर आजम का करियर बदलने वाला मुकाबला होता है। शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हैं और उनकी वजह से ये मैच 111 रन से पाकिस्तान जीत जाता है, जहां से बाबर को एक बड़ी सक्सेस मिलती है और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम को सिलेक्ट कर लिया जाता है। चैंपियन ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रहती है, लेकिन बाद में इनकी हाफ सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान को जीतने में आसानी हो जाती है और आने वाले कुछ सालों तक पाकिस्तान T20 में अपना नंबर 1 रैंक मेंटेन रखती है। लेकिन कैप्टन सरफराज अहमद की लाजवाब परफॉर्मेंस पीसीबी को एक नया कैप्टन चूज करने पर मजबूर कर देती है। जब नवंबर 2019 में नए कैप्टन की खबर आती है तो सबको पहले से ही पता होता है कि नया कैप्टन कौन है, क्योंकि बाबर आजम पिछले कई सालों से मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते आ रहे थे और इनकी क्रिकेट सेंस को कोई उस टाइम जज ही नहीं कर पा रहा था। बाबर की कैप्टनसी में मेजर इवेंट आईसीसी 2021 T20 वर्ल्ड कप आता है और दुबई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम सबसे फेवरेट थी, बट ऑल ऑफ दैट चेंजेस 24 अक्टूबर 2021। अब कुछ फैंस को ये अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को 152 का टारगेट देती है। फिर बाबर और रिजवान ग्राउंड में आके टारगेट को ऐसे बीट करते हैं कि दुबई के स्टेडियम में क्राउड पागल हो जाता है और पाकिस्तान इस मैच को 2 ओवर पहले ही विन कर जाता है विद 0 विकेट। आज ये सोचना भी मुश्किल है कि इंडिया जैसी टीम को बगैर किसी विकेट के भी हराया जा सकता है। अब बाबर और रिजवान रोज यूं ही थोड़ी चलेंगे, फैंस का भी यही कहना था। उसके दूसरे ही मैच अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर आजम एक शानदार सेंचुरी मारते हैं और बगैर किसी डर के पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। इन्होंने वो परफॉर्मेंस दी जो उस टूर्नामेंट में किसी और टीम ने नहीं दी थी। अब यहाँ पे पाकिस्तान का टाकरा होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहाँ पे बाबर आजम एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं और पाकिस्तानी टीम के अदर प्लेयर्स की कुछ गलतियों की वजह से पाकिस्तान ये मैच बहुत आसानी से हार जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इसके बाद अब सब चेंज होने वाला होता है। उस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का पहला टी सीरीज मैच बांग्लादेश के साथ होता है, जिसमें बाबर 10 बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अगले ही मैच में बाबर 1 रन बना के आउट हो जाता है और उससे अगले ही मैच में सिर्फ और सिर्फ 19। बस यही चीज ही तय कर देती है कि उस सेमीफाइनल की हार बाबर आजम पर कुछ ज्यादा ही असर कर गई थी। इसके बाद भी बाबर आजम अपनी कैप्टेंसी जारी रखते हैं, लेकिन बाबर आजम के साथ कोई प्रॉब्लम जरूर थी। क्या उसको समझने या गाइड करने वाला कोई नहीं था? उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी। उसके साथ साथ T20 वनडे और एशिया कप में भी बाबर आजम वंस अगेन बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं। उसके बाद इंडिया में खेले जाने वाले 2023 के वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। बड़ा झटका तो तब लगता है जब 2024 में यूएसए में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखने के बाद बाबर आजम के फैन बहुत मायूस होते हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग बाबर आजम को नापसंद भी करने लगते हैं। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो। नवंबर 2024 में पीसीबी के कहने पर बाबर आजम कौमी टीम की कैप्टेंसी से रिजाइन कर देता है और शाहीन अफरीदी नया कैप्टन बन जाता है
और कैप्टेंसी छोड़ते ही बाबर आजम की परफॉर्मेंस 10x हो जाती है। तभी पीसीबी अचानक ये फैसला करती है कि बाबर आजम इज रेडी टू बिकम कैप्टन वंस अगेन। बाबर आजम को अभी कैप्टेंसी छोड़े हुए 1 महीना भी नहीं हुआ होता और उसको वापस कैप्टन बना दिया जाता है और ये एक पूरे का पूरा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। पीसीबी अपनी वेबसाइट पर शाहीन को कोट करते हुए बाबर आजम को वंस अगेन कैप्टन बनने पर मुबारकबाद देती है और जिस शाहीन से कैप्टेंसी लेकर बाबर आजम को दी गई थी उस शाहीन ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे कैप्टेंसी लेते हुए मुझसे किसी किस्म की कोई बात ही नहीं की गई। और जब बाबर आजम को कैप्टेंसी से निकाला जा रहा था तो बाबर आजम को खुद रिजाइन करने का मौका दिया गया था। इससे ये साबित होता है कि बाबर में कुछ तो ऐसी बात है जिससे हमेशा पीसीबी उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है जो किसी और प्लेयर को नहीं मिलता। मुसलसल 2 से 3 सालों तक लो एवरेज देने वाले बाबर आजम को कैप्टेंसी से नहीं निकाला जाता। यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या एक प्लेयर अपनी टीम से बड़ा हो सकता है? दरअसल बाबर आजम इस टाइम दर्जनों पाकिस्तानी और इंटरनेशनल ब्रांड्स के फोकल पॉइंट हैं, जैसा कि एचबीएल, हुआवे, ओप्पो और भी बहुत सारे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम ने ग्रीन कोल को छोड़ के सीए का लोगो अपने बैट पर प्रिंट करने की जो डील की है ना, दैट इंक्लूड 7 करोड़। क्या तुम इस बात पे यकीन करोगे कि बाबर आजम की जो पब्लिक नेटवर्थ है वो $6 मिलियन है और बाबर आजम जितनी भी कमर्शियल डील्स करता है उसका एक परसेंटेज पीसीबी रखता है। जैसा कि एड्स, स्पॉन्सरशिप, इसका जितना भी रेवेन्यू होता है उसका कुछ हिस्सा पीसीबी को देना होता है। परसेंटेज सारे ही बोर्ड्स रखते हैं लेकिन पाकिस्तान में ये परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। 2023 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके साथ पीसीबी ने अपने प्लेयर के रेवेन्यू से 10 अरब रुपए जनरेट किए हैं और इसमें ज्यादातर रेवेन्यू बाबर आजम के थ्रू आता है। इसी वजह से बाबर आजम पीसीबी का फेवरेट और इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अब आप एज अ बोर्ड सोचें कि उस प्लेयर को आप क्यों ड्रॉप करेंगे जिसकी वजह से आपको अरबों रुपए मिलते हो। अब ऑब्वियसली ऐसे ब्रांड भी हैं जो पीसीबी और बाबर आजम दोनों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आप उन ब्रांड्स को अपने खिलाफ क्यों करेंगे? एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी कि हमेशा मीडिया बाबर आजम को बहुत फेवर करती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मैच से पहले कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ से बाबर आजम के बारे में किसी ने सवाल किया, जबकि बाबर आजम या पाकिस्तान का उस मैच में दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब ऑब्वियसली कोई प्लेयर किसी प्लेयर के बारे में गलत क्यों बोलेगा? अब उसने यही कहा कि ही इज द ग्रेट बैट्समैन और मीडिया को ये टाइटल मिल जाता है कि किसी प्लेयर ने बाबर आजम को रेट किया। उसके बाद बाबर आजम को कोई कुछ कहेगा ही नहीं तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेगा। अब सबकी लाइफ में एक डाउनफॉल जरूर आता है। विराट कोहली का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब विराट के पास जो आसपास लोग थे उन्होंने उससे कोई फायदा नहीं चाहा और उन्होंने अच्छे से उसकी ग्रोमिंग की और विराट ने साइकोलॉजिकल हेल्प भी ली ताकि उसको पता चल सके कि उसकी गेम में प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो उसकी परफॉर्मेंस पिछले 2 से 3 सालों में है वो आपके सामने है। अब मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि बाबर को ड्रॉप कर देना चाहिए या कैप्टेंसी से रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन पीसीबी को अपने मफाद के लिए बाकी प्लेयर के साथ शहीन जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। अभी जैसे बाबर का डाउनफॉल चल रहा है तो बाकी प्लेयर को भी कैप्टन बना के उनकी सलाहियतों को मौका दिया जाए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बाबर को किस चीज की इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।